Hey guys, welcome to the first episode of Ode to India, and I'm your host Megha. कोलकाता या कैलकाटा वेस्ट बंगाल की राजधानी है, जिसे सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। ये कभी ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेडिंग पोस्ट रह चुकी है और इंडिया की कैपिटल भी ब्रिटिश राज के अंडर में ईयर 1773 टू 1911 तक। आज कोलकाता मशहूर है इसके ग्रैंड कॉलोनियल आर्किटेक्चर, आर्ट गैलरीज और कल्चरल फेस्टिवल्स के लिए। कोलकाता में दुर्गा पूजा अक्रॉस द ग्लोब फेमस है। अक्टूबर का महीना है एंड पूजो इज इन द एयर। पैंडेमिक सिचुएशन तो है ही, लेकिन बंगाल की मिट्टी में पूजा का महक न मिले ऐसा नहीं हो सकता। इसी महक के तलाश में मैं निकल पड़ी सेंट्रल कोलकाता से 30 मिनट की टैक्सी ड्राइव करके कुमरटुली। इस जगह की अलग ही हिस्ट्री है। After the victory of the British East India Company in the Battle of Plassey in 1757, the British colonization of Bengal and India started following it. The population of Bengal shifted to various locations. Holwell, under the orders from the directors of the British East India Company, allotted separate districts to the company's worksmen. तभी यहाँ artisans को कुमारटुली allot किया गया, and they started living here since then. यहाँ के मूर्तिकार नदी किनारे से मिट्टी इकट्ठा करके अपना काम आगे बढ़ाने लगे और बड़ा बाजार बेचने लगे। यही से शुरू हुई मूर्ति बनाने का सिलसिला। यहाँ की मूर्तियाँ शोभा बाजार राजबाड़ी, जो कि दुर्गा पूजा के लिए फेमस डेस्टिनेशन है, वहाँ भी जाने लगी। आज भी ऐसे कई कोलकाता के जमींदारों के घर सदियों से चली आ रही दुर्गा पूजा की परंपरा देखने को मिलती है और यहाँ पर भी मूर्तियाँ यही से यानी कुमारटुली से जाती है। माँ दुर्गा की चमकती प्रतिमा को आकार और रूप यही से मिलती है। सही मायनों में ये जगह कुमारटुली बंगाल की आर्ट कल्चर को आगे ले जाती है। दुनिया भर में अगर दुर्गा पूजा कोलकाता की पहचान है, तो वो इसी जगह और यहाँ के कारीगरों की देन है। कुमारटुली पहुंच के मुझे माँ दुर्गा की आगमन मानो फील सी हो रही थी। कुमारटुली इज अ ट्रेडिशनल पोटर्स क्वार्टर इन नॉर्थ कोलकाता। ये जगह मशहूर है अपनी मूर्ति कला के लिए। यहाँ पर पूरे साल हर भगवान की मूर्तियाँ बनती है, लेकिन जैसे कि दुर्गा पूजा कोलकाता की बिगेस्ट हिंदू फेस्टिवल मानी जाती है, यहाँ पर हर जगह से लोग भर भर के पूजा से पहले मूर्तिकारों की कौशल देखने आते हैं। यहाँ की मूर्तियाँ सिर्फ बंगाल में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक्सपोर्ट की जाती है। यहाँ के कारीगर काफी जनरेशन से यही काम करते आ रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये कला आ पहुंची है आज के डेट तक। ये मूर्तिकार यहाँ पे प्री इंडिपेंडेंस से रहते हैं और आज भी इन्हीं की हाथों रची मूर्तियाँ पूजी जाती हैं हर जगह। मैंने यहाँ पर कुछ मूर्तिकारों से इस बार के पैंडेमिक सिचुएशन के बारे में भी पूछताछ की। इस बार तो मानो कि कुदरत ने अपना कहर बरसा दिया हो। यहाँ पिछले मई महीने में हुए आमफान ने बहुत सारी मूर्तियाँ बर्बाद कर दी और ऊपर से कोरोना के कारण इस साल काम भी काफ़ी कम है। हम आशा करते हैं ये सिचुएशन बस जल्द ठीक हो जाए। यहाँ पे काफी वक्त बिताने के बाद हम निकल पड़े जोड़ासांको ठाकुरबाड़ी, which is the home of Nobel Prize winning poet and the pride of India, कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। अभी तो ये एक म्यूजियम है जहाँ टैगोर की लाइफ और काम से जुड़ी बंगाल स्कूल आर्ट और आर्काइव मटेरियल दर्शाता है। इसी घर में उनकी जन्म हुई थी और यहाँ ही उनकी बचपन की यादें कैद है। एंड
7 अगस्त 1941 को यहीं पर इसी बिल्डिंग के अपस्टेयर्स में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। ये घर 18th सेंचुरी को बनाई गई थी ऑन द लैंड डोनेटेड बाय द फेमस सेठ फैमिली ऑफ बड़ा बाजार टू प्रिंस द्वारकानाथ टैगोर, द ग्रैंडफादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पर भी दुर्गा पूजा काफी धूमधाम से मनाई जाती थी। यहाँ हेरिटेज रूटीन के अलावा भी रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज करता है कवि गुरु की जन्मदिन, जिसे पोचिशे बोईशाख भी कहते हैं। लोग इकट्ठे पहुंच जाते हैं जोरासाको ठाकुरबाड़ी। यहाँ तक कि इनकी डेथ एनिवर्सरी, जिसको 22 श्रावण भी कहते हैं, इस दिन भी लोग जगह जगह से आ पहुंचते हैं कवि गुरु को श्रद्धांजलि देने के लिए। एंड इट ऑल्सो ऑर्गेनाइजेस अ फेस्टिवल ऑफ आर्ट्स नोन एज आबान मेला। यहाँ पर आप इजिली कैब या लोकल ट्रेन से पहुंच सकते हैं। ये नॉर्थ कोलकाता में लोकेटेड है। आप आसपास से आना चाहे तो बस और रिक्शा भी मिल जाएगा आपको। यहाँ पर आप मंडे के अलावा किसी भी दिन आ सकते हैं फ्रॉम 10:30 AM to 4:30 PM and the visiting duration is 1 to 2 hours. जब आप कोलकाता के बारे में बात करते हैं तब आपके जहन में क्या आता है? येलो कैब्स, हैंडफुल रिक्शोज, हावड़ा ब्रिज एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली द हसल एंड बसल ऑन द स्ट्रीट। आपकी ट्रिप कोलकाता में इनकम्प्लीट मानी जाएगी अगर आपने यहाँ आकर फूड एक्सप्लोर नहीं किया। दोपहर का वक्त था। चैरिटी बाजार के ट्रैफिक के बीच एक ही चीज का ख्याल आया, चाइनीज फूड। आपको बता दें कि यहाँ ब्रिटिश राज के वक्त चाइनीज सेटलमेंट्स हुआ करती थी। यहाँ पर चाइनीज लोग अपना टैनरी का काम करते थे। शहर के बीचों बीच ऐसे टैनरी का होना सही नहीं लग रहा था। तब यहाँ के लोगों को कहीं और शिफ्ट करने को कहा गया एंड वहाँ चाइनीज आज भी रहते हैं। आज इसी चाइनीज सेटलमेंट को कोलकाता में चाइना टाउन के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में हम आपको फिर कभी बताएंगे। लेकिन चैरिटी बाजार को अक्सर लोग कोलकाता की लिटिल चाइना टाउन मानते हैं, क्योंकि आज भी कुछ चाइनीज लोग अपना फूड जॉइंट्स चलाते हैं यहाँ। वैसे तो यहाँ पर चाइनीज सेटलमेंट 1780s से रह रहे हैं। इनकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ऑथेंटिक चाइनीज क्यूजिन कोलकाता की फूड जर्नी को और भी ज्यादा जायकेदार बनाती है। और सच बताओ तो मेरा पर्सनल फेवरेट फूड भी चाइनीज है। तो ऐसा कैसे हो सकता था कि मैं यहाँ आऊँ और मुझे चाइनीज खाना अट्रैक्ट ना करे? अगर चैरिटी बाजार में आपको चाइनीज कल्चर के होने का प्रूफ चाहिए तो आपको आना चाहिए यहाँ के फेमस टुंगनाम ईटिंग हाउस पे। यहाँ का माहौल ही अलग है। दीवारों पे लटकी चाइनीज पेंटिंग्स और स्क्रिप्ट्स, चाइनीज शेफ और ऑथेंटिक अरोमा ऑफ चाइनीज क्यूजिन आपको कुछ वक्त के लिए ही सही चाइना ले जाएगा। देखा, यहाँ के कल्चरल अमेलगमेशन से ही इसकी वास्ट हिस्ट्री का अंदाजा लग ही रहा होगा आपको। अगर कोई चाइनीज फूड लवर है तो उसे डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि वो क्या चूज करे अपने लिए। इतनी वैरायटीज मिलेगी आपको यहाँ। यहाँ का ऑथेंटिक वॉन्टन सूप इज अ मस्ट ट्राई एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल चाइनीज क्यूजिन विल मेक अ फूडी गो स्लर्पी। जैसे यहाँ पर सब कुछ बहुत ट्रेडिशनल है, यहाँ पे पेमेंट मोड भी काफी ट्रेडिशनल है दोस्तों। अगर आप कोलकाता आते हैं तो टुंगनाम ईटिंग हाउस को एक्सप्लोर करना ना भूलें। यहाँ पे फूड की प्राइस भी काफी रीजनेबल है और खाना तो ऑब्वियसली काबिले तारीफ है। याद रखिएगा कि टुंगनाम दोपहर 3 बजे बंद हो जाती है, फिर शाम 6 बजे को रीओपन हो जाता है। तो आप जब कभी मन बनाए आने का तो आप टाइमिंग्स का ध्यान जरूर रखिएगा।
खाना डाइजेस्ट करने के लिए हम बस टहल ही रहे थे कि रास्ते में पड़ गया शहीद मीनार। शहीद मीनार को पहले ऑक्टरलोनी मॉन्यूमेंट भी कहते थे, जो मेजर जनरल सर डेविड ऑक्टरलोनी, कमांडर ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे, उनकी याद में स्थापित किया गया इन द ईयर 1828। Later, on 9th August 1969, it was rededicated to the memory of the martyrs of the Indian freedom movement and renamed as Shahid Minar by the United Front government in memory of the martyrs of Indian independence. Famous American writer Mark Twain ने इसे क्लाउड किसिंग मॉन्यूमेंट का टाइटल भी दिया। शहीद मीनार प्लैनेट में लोकेटेड है, तो आप जब कभी भी कोलकाता आए, एक झलक शहीद मीनार का देखना बिल्कुल ना भूलें। कोरोना अभी तक खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, और इस बात को मद्देनजर रखते हुए सारे सेफ्टी मेजर्स के साथ हम आगे बढ़े न्यू मार्केट की ओर। शाम हो चुका था और जैसे कि मैंने बताया, दुर्गा पूजा ईव है। हम चले ये देखने कि कोलकाता पूजा मार्केट का क्या हाल है। शॉपिंग की बात करें तो बहुत सारे शॉपिंग साइट्स तो है ही कोलकाता में, लेकिन जो पहले दिमाग में आता है वो है न्यू मार्केट। इतने सारे एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल्स के बावजूद भी न्यू मार्केट रिमेन्स एट द कोर ऑफ द शॉपिंग एक्सपीरियंस इन द एंटायर सिटी। न्यू मार्केट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, लिटरली गारमेंट्स एंड एक्सेसरीज, फ्लावर्स, फूड आइटम्स, क्रॉकरीज, यूटेंसिल स्टोर्स, व्हील्ड लगेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, पूछिए क्या नहीं मिलता है यहाँ। एक सबसे ज्यादा खास बात पता है क्या है यहाँ की? वो खास बात ये है कि यहाँ पर हर प्रोडक्ट सुपर चीप है, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। बार्गेन करने में जो माहिर है उनके लिए तो दिस इज द बेस्ट प्लेस। यहाँ आप बार्गेन करो तो सब कुछ आपको काफी रिजनेबल कॉस्ट में मिल जाएगी। एक ऐसी डील जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। जी हाँ, आपको बार्गेन करना आना चाहिए। PS अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। दुर्गा पूजा का माहौल है एंड चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ पर लोग काफी एक्साइटेड होकर शॉपिंग कर रहे थे। Even though in previous years the crowd was triple of the size that you can see right now. क्या करें, पैंडेमिक सिचुएशन है। लेकिन ये भी सही है कि यहाँ 2000 से भी ज्यादा दुकानें हैं, और हम आशा करते हैं ये आगे आने वाला त्योहार इन सारे दुकानदारों को कमाने का मौका दे। इस साल सही में इन लोगों की बहुत बुरी हालत थी। रात के 8 बज रहे थे एंड टाइम टू रैप अप द जर्नी ऑफ द डे। आशा करते हैं ओड टू इंडिया का ये पहला एपिसोड आप सबको बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आप सबसे अगली एपिसोड में नई जोश के साथ। टिल देन, स्टे सेफ, बी हैप्पी। जय हिंद।